क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का हर हिस्सा, आपकी आंखों का रंग, आपकी लंबाई, आपके बालों की बनावट, सब कुछ एक छोटी सी चीज से कंट्रोल होता है। उसका नाम है डीएनए। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि आपके अस्तित्व की ब्लूप्रिंट है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि डीएनए क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये हमारे पूरे शरीर को कैसे चलाता है। और हाँ, हम कुछ ऐसे रहस्यों को भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, यह मॉलिक्यूल 1978 में फ्रीडरिक मीशर ने सबसे पहले खोजा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने खोजा, वो भी रोजलिंड फ्रैंकलिन के एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा की मदद से। डीएनए की खोज ने जेनेटिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी। इससे पहली बार वैज्ञानिकों को यह समझ आया कि बायोलॉजिकल ट्रेट्स जैसे आंखों का रंग, रोगों की प्रवृत्ति या शरीर की बनावट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचती है। डीएनए एक डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है, दो लंबी चेन्स जो स्पाइरल शेप में एक दूसरे के चारों ओर लिपटी होती हैं। ये चेन्स शुगर और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से बनी होती हैं, जिन पर नाइट्रोजन बेसिस जुड़ी होती हैं। एडेनाइन ए, थाइमाइन टी, साइटोसिन सी, ग्वानिन जी। ये हमेशा टी के साथ और सी हमेशा जी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़ते हैं। इसी पेयरिंग से जेनेटिक कोड बनता है। ये कोड वह जानकारी रखता है जो जीवन के प्रत्येक कार्य को नियंत्रित करता है। डीएनए इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है कि एक सेल में मौजूद डीएनए अगर पूरा खोल दिया जाए तो वह लगभग 2 मीटर लंबा होगा, और फिर भी वो एक सेल के न्यूक्लियस में समा जाता है। जीन्स और प्रोटीन, जीन्स डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो एक विशेष प्रोटीन की ब्लूप्रिंट होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस दो मुख्य चरणों में होता है। एक, ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस में डीएनए से एमआरएनए बनता है जो जेनेटिक कोड को कॉपी करता है। दो, ट्रांसलेशन, एमआरएनए राइबोसोम्स तक जाता है जहां एमिनो एसिड्स एक चेन में जुड़ते हैं और एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन्स शरीर की हर फंडामेंटल एक्टिविटी में शामिल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ले जाने वाला हीमोग्लोबिन, मसल में कॉन्ट्रैक्ट करने वाला एक्टिन, हमारी स्किन, नेल्स और हेयर का हिस्सा केराटिन। हर दिन हमारे शरीर में लाखों प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड होते हैं सिर्फ डीएनए के निर्देशों पर। शरीर को कैसे कंट्रोल करता है? हर सेल में डीएनए मौजूद होता है, लेकिन सभी सेल्स एक जैसे नहीं होते। यही डीएनए तय करता है कि एक सेल स्किन सेल बनेगा, दूसरा न्यूरॉन और तीसरा ब्लड सेल। ये कंट्रोल बेहद प्रिसाइज होता है और इस प्रक्रिया को जीन रेगुलेशन कहते हैं। डीएनए हमारे शरीर के लगभग हर सिस्टम को प्रभावित करता है। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन प्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर, सिंथेसिस, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम प्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, यहाँ तक कि भावनाओं, सोचने की क्षमता और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी डीएनए इनकोडेड प्रोटीन्स ही कंट्रोल करते हैं। म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जब डीएनए कॉपी होता है तो उसमें कॉपीइंग एरर हो सकती है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन कभी कभी जीवन के लिए घातक हो सकते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक प्रोटीन चैनल की खराबी, सिकल सेल एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में बदलाव, हंटिंगटन की बीमारी, ब्रेन डिग्रेडेशन। लेकिन म्यूटेशन हमेशा बुरा नहीं होता। इवोल्यूशन में तो म्यूटेशन ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। आज की जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि क्रिस्पर कैस9 इस दिशा में काम कर रही हैं कि हम डीएनए के खराब हिस्सों को काटकर हेल्थी डीएनए इंसर्ट कर सकें। यह जेनेटिक मेडिसिन का फ्यूचर है। डीएनए के इंटरेस्टिंग और डीप फैक्ट्स। एक इंसान के डीएनए में 3 अरब से ज़्यादा बेस पेयर्स होते हैं। 99.9% डीएनए हर इंसान में सेम होता है, लेकिन 0.1% हमें यूनिक बनाता है। एक इंसान के डीएनए में लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं।